अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी है एकदम यूनिक है, टेस्टी है, एकदम डिलीशियस है। जितने दिखने में खूबसूरत है, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। लेकिन बनाना गाइस उससे भी ज्यादा आसान है। फटाफट 5 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी यूं बन जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इतने कम समय में, इतने कम सामान से हमने इतनी यूनिक रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। और ये नाश्ते इतने पसंद आने वाले हैं, बिना तेल के, बिना जो है किसी झंझट के। ये हमारे नाश्ते मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और आपकी जो रेसिपी है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी हमने मिक्सर वाटी में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। मिक्सर वाटी में सूजी डालने के बाद गाइस यहाँ पर जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हमने जो है यहाँ पर 1 कप पानी डाल दिया है। इसके अंदर मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। यहाँ पर मैं 1 परी तेल डाल दूंगी। ये परी का तेल मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने नॉर्मल छोटे चम्मच से 2 चम्मच हमने यहाँ पर तेल डाला है। उसके बाद में मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और पानी डालकर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद में अब चलिए हम इनको चलते हैं पीसने के लिए। अच्छा गाइस, एक बात और आपको बता दूं, अगर वहीं पे जो सूजी है अगर वो पुरानी सूजी होगी, ज्यादा दिन की होगी, तो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। और अगर सूजी कम दिन की होगी, नई सूजी होगी, तो फिर वो अपने अंदर पानी को कम एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप जो है अपने हिसाब से, जिस हिसाब से सूजी लेंगे उस हिसाब से पानी डालिए। उसको चलाकर पहले देख लीजिए, फिर उस हिसाब से पानी डालिए, वरना आपकी जो बैटर बनेगी वो गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है सूजी को तो पीस लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 टमाटर ली हूँ, आप देख सकते हैं। टमाटर को इस तरीके से हम लंबे लंबे साइज में हमने कट कर लिया है। और कट करने के बाद में अब इनको हम रखते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सूजी का बैटर बनाया है उसको हम एक बाउल में निकालेंगे। और बाउल में निकालने के बाद में जो हमारा मिक्सर वाटी में सूजी लगा है गाइस, उसको पहले हम अच्छे से साफ करेंगे और थोड़ा सा सिर्फ पानी हम इसके अंदर खंगाल कर और पानी को अपने बैटर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारा जो ये घोल बना है, बैटर बना है, वो परफेक्ट बना है। अब 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट करने दूंगी और रेस्ट करने के बाद में मैं चलिए चलती हूँ गैस की तरफ। यहाँ पर मैं बनाऊंगी एकदम यूनिक टेस्टी सा चटनी। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया, उसके अंदर 1/2 चम्मच हमने तेल डाला है। तेल आप देख सकते हैं बहुत ही कम हमने डाला है। यहाँ पर मैं जो है 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं साबुत जीरा, खड़ा जीरा डाल दूंगी। और अपना जो हमने टमाटर कट करके रखा है उस टमाटर को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं आंच को फास्ट रखूंगी और फास्ट आंच पर मैं अपने टमाटर को, बाकी चीजों को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। जब तक हमारा टमाटर बढ़िया से गल नहीं जाता तब तक मैं इनको फास्ट आंच पर भूनूंगी। आपको गाइस हमारी रेसिपी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो हमारे घर में मौजूद ना हो। लंबी चौड़ी चीजें, लंबी चौड़ी लिस्ट हम आपके साथ में शेयर करें जो हम सबका बजट ना हो। मैं जो भी चीजें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, पहले मैं उसको अपने घर में बनाती हूँ। जब वो चीजें हमको पसंद आती है, हमको अच्छी लगती है, तो फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ में उस रेसिपी को शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि खाना हम सबका पसंदीदा है, खाना हम सब चाहते हैं, अच्छा अच्छा खाना, लेकिन हर किसी की वो बजट नहीं होती है जो उस तरीके से बना पाए। तो मेरा मकसद यही है गाइस कि मैं आप लोगों के साथ में अच्छा से अच्छा, टेस्टी से टेस्टी, यूनिक से यूनिक और कम बजट वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक गया है। अब इसको मैं ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको मिक्सर वाटी में डाल दी हूँ। और मिक्सर वाटी में डालने के बाद में गाइस अब मैं इनका एकदम महीन स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। जिस तरीके से हम चटनी पीसते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं इनको अच्छे से पीस लेती हूँ।
यहाँ पर चटनी हमारी तो पिसकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। तो बैटर को हमने जो कटोरे में निकाल के अपने रखा था गाइस, अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूंगी जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैं हाफ चम्मच जो है साबुत जीरा यानी खड़ा जीरा डाल देती हूँ और हाफ चम्मच की इतना मैं यहाँ पर चीनी डाल दूंगी, शक्कर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है गाइस। अब ये तीनों चीजें डालने के बाद में मैं अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारा जो नाश्ता बनने वाला है मीठा, तीखा, नमकीन, चटकारेदार, इतना टेस्टी गाइस कि इसके सामने समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे भी फीके लगने वाले हैं। इतना टेस्टी और दिखने में इतना क्यूट भी है गाइस, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हाफ चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर जो है खाने वाला सोडा डाल दिया है। इससे हमारा नाश्ता जो है वो एकदम स्पंजी बनेगा। यहाँ पर अब आप अच्छा गाइस जो हमने तेल डाला था तो तेल डालना तो बिल्कुल मत भूले, इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ब्रश की मदद से 2 से 4 बूंद तेल हमने पैन के अंदर डाला है और उसको हम जो है ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेते हैं। एकदम बढ़िया से फैलाएंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए गाइस मैंने तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है गाइस। अब यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूट से हम शेप देंगे। हमें इनको टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम चम्मच से इस तरीके से डालते जाएंगे और ये खुद ब खुद अपने ही शेप में ये आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इनका शेप जो है खुद ब खुद अपने ही जो है ये कितने अच्छे से शेप ले रहे हैं। बिल्कुल एकदम गोल है, सर्कल की तरह और एकदम एक बराबर में है। अब ये पकने में भी समय बिल्कुल नहीं लेता है गाइस, बहुत ही जल्दी ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स देख सकते हैं किस तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा नाश्ता जो है एकदम स्पंजी है। जिस तरीके से हम इडली बनाते हैं तो इडली में जो है स्पंजी पना रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये नाश्ते में हमारे एकदम स्पंजी पना रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 सेकंड के लिए ढक दी हूँ। ढकने से ये होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही जल्दी पक जाएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से एक चुटकी के इतना मैं यहाँ पर इसको मिर्ची पाउडर डालूंगी। इससे हमारा नाश्ता भी दिखने में सुंदर लगेगा और खाने में बहुत ही चटपटा लगेगा। अब इसको मैं पलटकर वापस से दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ और सेकने के बाद में इसी तरीके से मैं सारे नाश्ते को अपने बनाकर तैयार करूंगी। आप इनका कलर देख सकती हो कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आया है गाइस। तो यहाँ पर मैं एक तरफ से पलटी कर दी हूँ, दूसरी तरफ से भी, और दूसरी तरफ से पलटी करने के बाद में फिर से मैंने इनको ढक दिया था 1 से 2 सेकंड के लिए। तो चलिए अभी हमारे जो नाश्ते हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए बाकी का भी नाश्ता मैं इसी तरीके से फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ रेसिपी को कंप्लीट। तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अभी तक आप वीडियो में बने हैं, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू गाइस। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी तो अच्छी लगेगी गाइस, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियां देख पाएंगे। ब्लैक आइकन का जो घंटी वाला ऊपर का बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जब वो आप लोग दबा दोगे तो जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाएगी। वापस से उसी तरीके से हमने नाश्ते को डाल दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मिर्ची पाउडर इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से और वापस से इनको ढक देंगे। इसी तरीके से हम इनको फिर से पका लेते हैं। तो गाइस ये इतने फटाफट बनते हैं ना, ये इतने कम समय में इतने
1 से 2 सेकंड इनको लगते हैं बस पकने में गाइस। उधर डाला कि उधर ये जो है रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। और जो हमने इनको ढक दिया है ना, इसे तो आप दोबारा दूसरी तरफ पलटी भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इनको हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए पलटी कर देती हूँ। लेकिन ये जो है आप देख सकते हैं नाश्ता कितने जल्दी पक गया है, वो भी बिना तेल के। देख सकते हैं ना, बिल्कुल तेल का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसको तेल लगाया है इसके ऊपर। हमने तेल जो है गाइस सिर्फ हल्का सा पैन में लगाया है, वो तो आपने देख ही लिया है। रेसिपी के ऊपर बिल्कुल नहीं तेल पता चल रहा है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो हमने फिर से अपने नाश्ते को बढ़िया से सेक लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इनको सेव करने और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो कितना यूनिक बना है। लेकिन उससे पहले मैं तैयार करूंगी अपनी चटनी को। तो चटनी को तो हमने पीस कर रखा है, लेकिन हम उसी पैन में जिसमें हमने टमाटर को पकाया था उसी पैन को हमने फिर से रख दिया है। इसमें थोड़ा सा हाफ चम्मच से भी कम यहाँ पर तेल डालेंगे। थोड़ा सा मैं खड़ा धनिया इसमें कूट कर डाल दूंगी। इससे हमारा चटनी जो है वो बहुत ही जायकेदार बनेगा। 4 से 5 हमने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और इनको बढ़िया से मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद में मैं अपना इसमें पिसा हुआ चटनी डाल दूंगी। थोड़ा सा मिक्सर वाटी में खंगाल कर पानी डालेंगे और उसको जब तक हमारा पानी जो है वो सूख नहीं जाता, अच्छे से चटनी पक नहीं जाती, तब तक हमें इनको पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो चटनी है गाइस वो पकना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो अपनी रेसिपी बनाई है उसके अंदर भी हमने नमक डाला है। तो चटनी के अंदर थोड़ा सा कम ही नमक को डालिए। हमने दोनों में हल्का हल्का सा सिर्फ नमक को डाला है गाइस। तो इस बात का आपको ध्यान करना है कि आपको दोनों में डालना है, चटनी में भी डालना है और जो है हमने जो नाश्ता बनाया है उसमें भी डालना है, हमारे स्नैक में भी। तो आप थोड़ा थोड़ा सा नमक डालिए, ज्यादा नमक मत डालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे क्यूट से जो है एकदम स्पंजी से नरम सॉफ्ट हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन, कितने चटपटे, कितने जालीदार, एकदम यूनिक और नया नाश्ता हमारा 1 कप सूजी से बनकर तैयार हो चुका है गाइस। देख सकते हैं ना कितनी बेहतरीन हमारी, कितनी स्पंजी हमारे नाश्ते की रेसिपी बनी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तो चलिए इसको एंजॉय करने के लिए, तो आप भी बनाइए, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आप सुबह के ब्रेकफास्ट, नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।